नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसमें कि हम राजस्थान में होने जा रही 14 मई को ईओ और आरओ की एग्ज़ाम जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के तौर पर बहुत उपयोगी होगा और इनमें से एक न एक प्रश्न आने की इनमें संभावना रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो पहला प्रश्न है, कोई नगरपालिका संपत्ति का अर्जन किस प्रकार करेगी? कोई नगरपालिका संपत्ति का अर्जन किस प्रकार करेगी? ऑप्शन ए करार द्वारा, ऑप्शन बी विनिगम द्वारा, ऑप्शन सी पट्टा या अनुदान द्वारा, या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। करार द्वारा, विनिगम द्वारा और पट्टा या अनुदान द्वारा नगरपालिका संपत्ति का अर्जन करती है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा को स्वर्णिम धारा भी कहा जाता है? कौन सी धारा को स्वर्णिम धारा कहा जाता है? धारा 69A, धारा 70, धारा 23 तथा उपरोक्त सभी। दोस्तों स्वर्णिम धारा धारा 69A को कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगरपालिका स्कीमों के विभाजन, ये टाइपिंग एरर है। नगरपालिका स्कीमों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन सी नगरपालिका द्वारा, या ऑप्शन डी ए व बी दोनों द्वारा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगरपालिका द्वारा इनका भुगतान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य वित्त आयोग से संबंध रखती है? नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य वित्त आयोग से संबंध रखती है? धारा 25, धारा 17, धारा 76 या धारा 69। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 76, सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका या स्थानीय प्रशासन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगरपालिका राज्य वित्त आयोग की सिफारिश का क्रियान्वयन करती है। अगला प्रश्न है, अधिकारी और कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन नगरपालिका के संपन्न करते हैं, उन्हें प्रतिनियुक्त पर समझ जाएगा, ऐसा नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में लिखा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 19, ऐसा धारा 19 में लिखा गया है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यपालिक समिति का पदेन सचिव कौन होता है? नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपाध्यक्ष, नगरपालिका मुख्य अधिकारी या नेता प्रतिपक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, नगरपालिका मुख्य अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति संबंधित प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेखित है? धारा 179, धारा 180, धारा 181 या धारा 177। आंसर कीजिए दोस्तों, इसका कौन सा करेक्ट रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा धारा 180। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर किसी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण करने पर कितने रुपए की जुर्माने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 1000 से 2000, ऑप्शन बी 5000 से 10,000, ऑप्शन सी 2000 से 3000 या ऑप्शन डी 2000 से 5000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2000 से 5000 तक का जुर्माना है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका समिति के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समिति में कब काम कर सकता है? नगरपालिका समिति के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समिति में कब काम कर सकता है? ऑप्शन ए समिति के क्रम 112 सदस्यों की सहमति से, समिति के कम से कम 113 सदस्यों की सहमति से तथा नगरपालिका अध्यक्ष की सहमति से, तथा ऑप्शन डी हो जाएगा समिति के अध्यक्ष की सहमति से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समिति के कम से कम 112 सदस्यों की सहमति से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगरपालिका को पदाधिकारियों का किसी संविदा में
हित नहीं रखना नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 64, ऑप्शन बी धारा 65, ऑप्शन सी धारा 60 या ऑप्शन डी धारा 66। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 66। धारा 64 में यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, नगरीय विकास और नगर योजना के उपगत में संबंधित प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए धारा 169, ऑप्शन बी धारा 170, ऑप्शन सी धारा 173 या ऑप्शन डी धारा 172। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 172 में ये प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये थे 12 प्रश्न जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।